राधे राधे। जय माता दी। आज जो परिस्थितियाँ होती जा रही हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि सबसे बड़ी परेशानी हमारी ये है कि हम अपने बड़ों की बात नहीं मानते, और दूसरी परेशानी ये है कि हम बिना सोचे समझे जो भी कदम उठाते हैं बिना सोचे समझे उठाते हैं, बिना ये जाने कि आगे इसका रिजल्ट हमें क्या मिलने वाला है। अगर हम इस बात को समझ लेंगे कि आगे क्या होने वाला है, और ये हमें पता होता है, क्योंकि अगर हम कुछ काम करने जाएंगे, जैसे हम ये संसार एक खेत की तरह समझ लीजिए। अब इसमें हम जो भी बीज डालेंगे, जो भी किसान बीज डालेंगे, वही तो फसल पैदा होगी ना, उसी को काटना पड़ेगा। तो अगर हम कुछ काम करने से पहले समझ जाते हैं, समझ जाते हैं और फिर काम करते हैं, तो हमें आज ये जो आत्महत्या जैसी, सुसाइड जैसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। हम अपने बड़ों की बात को नहीं मानते हैं, हम अपनी मर्जी का करते हैं, और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमेशा सही राह दिखाते हैं, तो हम उसी जगह पे भटक जाते हैं, जहाँ हमें नहीं जाना चाहिए हम वहाँ चले जाते हैं। फिर होता ये है कि हम किसी को साथ अपनी कोई बात शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो किसी को बताने से और ज़्यादा बढ़ेंगी। लोग क्या कहेंगे, ऐसी कई चीज़ें आ जाती हैं हमारे सामने, जो हमें लगता है कि अगर हम बताएंगे तो बढ़ेंगी। तो उसके आगे फिर एक ही ऑप्शन बचता है, सुसाइड। तो मुझे लगता है सुसाइड ना करके आप जब भी बीज डाल रहे हो उस चीज़ पे ध्यान दो, जो फल आपको पसंद है, जो व्यवहार आपको पसंद है, उसका बीज डालेंगे तो हमें वही मिलेगा। और मुझे लगता है कि ऐसा कहीं भी नहीं होता है कि हम आम का बीज डालें नींबू हो, नींबू का बीज डालें तो आम हो। मैंने तो नहीं सुना है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है कि हम जो भी बोते हैं, बोते समय हमें बहुत अच्छा लगता है, और हम काटते समय इस चीज़ की परेशानियों को फेस नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ें पहले अगर हम सोच लेंगे, समझ लेंगे, करें, आगे बढ़ेंगे, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। सुसाइड करने से अच्छा है कि हम अपने आप में परिवर्तन ले आएं। कई बार होता है जो माहौल देख के लगता है कि अब मर जाना ही बेटर है। अपना अनुभव, अपनी बात। कई बार लगता है कि ऐसा हमें कर लेना चाहिए, लेकिन उससे होगा क्या? दुनिया ख़त्म नहीं होती है, दुनिया फिर भी चलती रहेगी। तुम्हारे जाने के बाद और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। किसके लिए? जो तुमसे जुड़े हैं, क्योंकि उनके साथ वो व्यवहार होगा, क्या पता कि किसने क्या किया, ये सब चलता रहेगा। और जिसके जुबान पे जो आएगा वो बोलेगा। तो मुझे जो लगता है, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ लगती है कि हमें मरना नहीं है, किसी भी हाल में नहीं मरना है। हाँ, अगर मरने का मन करे तो अपने उस मन को मार दो जो हमें ज़्यादा परेशान करता है, जो हमारी इच्छाओं का दमन नहीं करने देता है। अगर हम अपने मन को मार के और दूसरी आत्मा का जन्म लेंगे, आत्मा की बात सुनेंगे, हम अपना रुख मोड़ देंगे, तो हमें कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाना पड़ेगा। हमारे लिए इतनी चीज़ें हैं, हम चाहें ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं, और आजकल तो इतनी फैसिलिटी है कि आप अध्ययन नहीं कर सकते हो, आप काम करते करते ही सुन सकते हो। यूट्यूब ऑन करो, आप जो सुनना चाहो। आपको लगता है कि डिप्रेशन में आपको जो पसंद हो आप उसमें जाके सुन सकते हो, और अपने आप को थोड़ा सा डिवाइड कर सकते हो। क्योंकि जब हम एक तरफ फोकस करते हैं और किसी से बात भी करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो लोगों को ये पता चल जाएगा, लोगों को वो पता चल जाएगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम ऐसा काम करें ही क्यों कि लोगों को पता चले तो उसमें लोग भला बुरा कहें। हमें वो काम करना चाहिए जो चार लोगों के बीच में खड़े होकर हम उस चीज़ का सामना कर सकें और बोल सकें कि हाँ, मैंने ये किया है। अगर हम ऐसा कर पाए तो डिप्रेशन का मतलब ही नहीं है। डिप्रेशन होता ही जब है जब हम किसी के आगे शेयर नहीं कर सकते वो बात को। और मुझे लगता है कि कभी भी वो काम नहीं करने चाहिए। लोग कई बार हमसे पूछते हैं कि अपने हिसाब से जोड़ लेना सही गलत, ये सही नहीं है, इसकी व्याख्या कौन करेगा कि ये काम सही है वो काम गलत है। तो मुझे आज जो ख्याल आ रहा है वो एक ही आ रहा है कि अगर आपको कभी भी पता करने का मन करे कि सही क्या है और गलत क्या है,
तो एक बात हमेशा याद रखना कि जो काम छुप के किया जाए वो गलत है, जो हम किसी को नहीं बता सकते हैं वो गलत है, जो हम खुले आम कर सकते हैं वो सही है, जो हम सबके सामने कर सकते हैं वो सही है। तो हम ऐसा कोई भी काम ना करें जो हमें छुप के करना पड़े, क्योंकि छुप के करने वाला ही कार्य गलत है, जब भी तो हम छुप के कर रहे हैं। अगर वो काम सही होता तो हमें छुपने की क्या ज़रूरत है, झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। झूठ बोल के काम वही किए जाते हैं जो गलत होते हैं। तो मुझे लगता है कि अपने आप को बदलने की कोशिश करो, अपने आप को ख़त्म मत करो। ये जीवन एक बार मिलता है और इस जीवन में कितनी बार ऐसा होता है कि हमें कई बार ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है कि मन में आता है, लेकिन जब भी मन में आए ये ज़रूर सोच लेना कि हमारे जाने के बाद परेशानियां कौन झेलेगा। ये तो एक तरह से पीछा छुड़ाने वाली बात हो गई कि हम अपने आप को ख़त्म कर देंगे, पीछा नहीं छूटेगा। मुझे लगता है जो भी परेशानियां हों उनका सामना करो। पहले तो ऐसे काम ही ना करें जिससे आगे परेशानियां हों। हर वो काम सोच समझ के करो तो कभी गलतियां होंगी नहीं। कोई भी काम करो सोच समझ के करो। तो डिप्रेशन का मतलब नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि जो अपने माता पिता के कहने पे चले, जो धर्म को मानते हुए चले, जो अपने आप को बदलने की कोशिश करे, उससे डिप्रेशन का मतलब ही नहीं है। तो अपने आप को बदलने की कोशिश करो, लेकिन अपने आप को ख़त्म ना करो। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आज के लिए इतना ही, कल कुछ और लेके आएंगे। 2 लाइनें अपने कान्हा जी के लिए। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तो एक नगीना है। तेरी आँखों से जाम पीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तो नगीना है। राधे राधे, जय माता।